हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर आज स्टडी करेंगे हम एडजॉइंट मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स और उनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी। तो पहला नाम है एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्या होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स? लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, एंड सी बी द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। जो डिटर्मिनेंट ए के जो मैंने कोफैक्टर निकालना बताया था वही कंडीशन सेम कोफैक्टर होते हैं दोनों के। लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स एंड सी बी द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, देन एडजॉइंट ए सी टी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो बस कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स निकालिएगा, जो मैं पिछले लेक्चर में बताया था कोफैक्टर निकालने का एक शॉर्टकट टेक्निक बताई थी, उससे निकाल लीजिएगा और उसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा। हमारे पास एडजॉइंट डायरेक्ट आ जाता है। अगर मान लीजिए मेरे पास एक बेसिक एग्जांपल 2/2 का अगर कोई मेरे पास मैट्रिक्स है, केवल 2/2 की बात कर रहा हूं, ए बी सी डी, ये 2/2 की कोई मैट्रिक्स है, तो इसका एडजॉइंट ऐसे याद रख सकते हैं। 2/2 की आवश्यकता पड़ती है। कई बार इसके डायगोनल के एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, ये डी और ये ए, और इन दोनों के साइन चेंज कर दीजिए, तो ऐसे निकल जाता है एडजॉइंट 2/2 का। अगर 2/2 का तुम्हें एडजॉइंट निकालना है, उसको निकालने का तरीका ये है। अब कंडीशन आती है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या प्रॉपर्टीज है इसकी? इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से देख, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अगर एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की, यानी कि n/n, तो पहली कंडीशन होती है जो मैं याद, सारे फॉर्मूले इसी कंडीशन से बने, a इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई एन। आई एन का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। किसी भी ऑर्डर की जितने फॉर्मूले आगे आएंगे सभी इन कंडीशन से सोल्व होते हैं। तो ये रिजल्ट याद होना चाहिए। जेई का क्वेश्चन आराम से सोल्व जाता है, एडवांस का भी आराम से हो जाता है सोल्व, और मैं एडवांस के क्वेश्चन भी कराने वाला हूं और जेई के क्वेश्चन भी। पहले कंडीशन को ध्यान से देख लीजिए। आती है प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ A is non-singular, if A is non-singular मतलब क्या? डिटर्मिनेंट A is not equal to 0, then एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट A की होल पावर n-1। बहुत काम आएगा, n उसका ऑर्डर होता है। अगर इसी कंडीशन का मैं एक फॉर्म बनाता हूं अलग से, एक नया फॉर्मूला, मान लो एडजॉइंट ए, और ये रिपीट होता है, सपोज कीजिए m टाइम्स रिपीट होता है, ये m टाइम्स, तो इसका रिजल्ट होता है डिटर्मिनेंट a की होल पावर n- की होल पावर m लगा दीजिए। अगर 2 बार रिपीट होगा तो पावर 2, 3 बार तो पावर 3, इस तरीके। डिटर्मिनेंट a की n-1 की होल पावर m, और एक कंडीशन और, डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब a नॉन सिंगुलर हो। नंबर 4, एडजॉइंट a, डिटर्मिनेंट a इंटू a की पावर n-2। a की पावर कुछ नहीं होगा, a तो अकेला ही रहता है। पावर कभी भी किस पर आती है? हमेशा डिटर्मिनेंट पर, a पर नहीं आएगी पावर। ये गलती मत कर देना। ये होगा डिटर्मिनेंट a की होल पावर
m माइनस टू इंटू ए, और यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऑलवेज डिटर्मिनेंट की पावर होती है, कभी भी गलती से ए पर पावर मत लगा देना। यहाँ पर डिटर्मिनेंट का केस नहीं है, एडजॉइंट ए की वैल्यू डायरेक्ट है, कोई भी कंडीशन अगर आ जाए उसका फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और, एडजॉइंट के इज स्केलर क्वांटिटी। जैसे कोई कांस्टेंट नंबर होता है तो यहां पर आएगा के की पावर n माइनस वन एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला बन जाता है। के की पावर n माइनस, मान लो 2a आ जाए तो 2 की पावर n क्या है उसका, n ऑर्डर, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसके ऊपर की स्क्वायर ऑर्डर, कितना ऑर्डर है 3 है तो k को 3 रख दीजिए, सॉरी n को 3 रख दीजिए, n उसका ऑर्डर है मैट्रिक्स का। अब इसके ऊपर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये थी एडजॉइंट की प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टी से एडवांस के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, कोई बचता ही नहीं क्वेश्चन। करके दिखाते हैं, देखिए क्वेश्चन पहला एग्जांपल, इफ ए इज ए 3x3 मैट्रिक्स, बी इज इट्स एडजॉइंट, बी है ए का एडजॉइंट, लीजिए बी ए का एडजॉइंट, और कहता है डिटर्मिनेंट बी, लीजिए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, और ये फॉर्मूला 3 ऑर्डर का है तो डिटर्मिनेंट ए की पावर 3 माइनस 1, और ये 64 के इक्वल है तो 64 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, तो डिटर्मिनेंट ए आ जाता है प्लस माइनस 8। ये एग्जांपल हो जाता है डायरेक्ट, कुछ नहीं, केवल फॉर्मूले बेस पर है। एग्जांपल 2, 4 2x2 मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ए, ये लिखा है जी ए इंटू एडजॉइंट ए, इसमें 10 आई लिख सकता हूं मैं से, आई का मतलब 2 ऑर्डर का है तो मैंने भी फॉर्मूला बताया था डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, कुछ नहीं करना, लीजिए डिटर्मिनेंट ए 10 आ जाता, फॉर्मूला याद है तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट आंसर, केवल फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। 2 ऑर्डर का, इधर भी 2 ऑर्डर, इधर भी 2 ऑर्डर। आते हैं एग्जांपल नंबर 3, ए 4x4 की कोई मैट्रिक्स है। अब कंडीशन क्या है देखिए इसके अंदर क्या कहता है, ए आई जे, ये इसके एलिमेंट है, आई इक्वल टू जे, डायगोनल के एलिमेंट सभी 2 है तो लिख देता हूं पहले ए मैट्रिक्स क्या है, देखिए 4x4 की मैट्रिक्स है, 2 4 बाई एलिमेंट 2 है इसके, जब आई जे के इक्वल और सभी 0 हैं, 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2, ये है जी। तो बताओ डिटर्मिनेंट रखने का तरीका होता है, सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यह आ जाता है 16, तो डिटर्मिनेंट ए 16 आ जाता है। अब कहता है ये बताओ जी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, हमसे ये पूछता है डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, 2 बार है, देखो 2 बार एडजॉइंट, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 की पावर 2, तो डिटर्मिनेंट ए की होल पावर आ जाता है 9। देखो ध्यान से, n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ए कितना था जी 16, यानी कि आ जाता है 16 की पावर 9 आ जाता है, 16 की पावर 9 डिटर्मिनेंट ए। तो कंडीशन क्या कहता है, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए अपॉन 7 चाहिए मुझे, कुछ नहीं, और बाद में फ्रैक्शनल पार्ट, ऐसा क्वेश्चन बाइनोमियल में भी आया था एक बार, ये 16 की पावर 9 या लिख दे 2 की पावर 36, तो आ गया 2 की पावर 36 बाई 7, तो 2 की पावर में कुछ ऐसा बताइए जो 7 से डिवाइड करने पर 1 बच जाता है 8, तो 8 की पावर हो जाता है 12 अपॉन 7, और 8 को लिखेंगे 1 प्लस 7 की होल पावर 12 7। अब एक्सप्लेन कर देते हैं, 1 प्लस 12 C1 इंटू 7 12 C2 7 स्क्वायर अपॉन 7, लीजिए 1 बाई 7 प्लस इंटीजर। अब कहता है फ्रैक्शनल पार्ट कितना है इसका, फ्रैक्शनल पार्ट है 1 बाई 7, फ्रैक्शनल पार्ट जो 1 से कम हो उसकी वैल्यू कितनी है 1 बाई 7, बाकी सब इंटीजर हो, फ्रैक्शनल पार्ट इसका कितना होगा 1 बाई 7। अब एक क्वेश्चन नंबर 1 जेईई मेन 2013 का क्वेश्चन है, P इज द एडजॉइंट ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स ए, ये कहता है P
एडजॉइंट ऑफ ए है और कहता है डिटर्मिनेंट हमें मालूम है, तो दोनों साइड का हम पहले डिटर्मिनेंट यूज कर लें। डिटर्मिनेंट P इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। फॉर्मूला ये होगा डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर और डिटर्मिनेंट कितना 4 यानी कि 16, तो डिटर्मिनेंट P आ जाता है 16। अब डिटर्मिनेंट P, ये डिटर्मिनेंट है मेरे पास 1 अल्फा 3 133 244, ये 16 के इक्वल है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1 इंटू 0 माइनस अल्फा -2 प्लस 3, सिंप्लीफाई एक्सपेंड कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, -2 इज इक्वल टू 16। तो लीजिए 2 अल्फा आ जाता है 22, तो अल्फा आ जाता है 11। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं, बस कुछ प्रॉपर्टी याद करनी है तुम्हें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ये जेईई एडवांस 12 का क्वेश्चन है। इफ द एडजॉइंट ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स P इज, कहता P का एडजॉइंट तुम्हें मालूम है, एडजॉइंट ऑफ P, ये P का एडजॉइंट है मेरे पास 144 217 113। तो जरा बताइए, मुझे चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ P की वैल्यू, तो दोनों साइड का मैं डिटर्मिनेंट लगा देता हूं। P 144 217 113, साथ ही साथ सोल्व भी कर लेता हूं इसे। -4 -4 -1 प्लस 4 1, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ये आ जाता है 4 और ये होगा डिटर्मिनेंट P की पावर n-1 यानी कि 2, डिटर्मिनेंट P का स्क्वायर। तो बताओ डिटर्मिनेंट P की वैल्यू क्या आती है, +-2। तो एक डी आंसर और एक आता है ए आंसर। मल्टीपल चॉइस था ये जेईई एडवांस 12 का। देखिए प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाते हैं खत्म। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, जेईई एडवांस 2010 का इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहां पर लिखा डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट बी। पहले इधर एक्सप्लेन करता हूं थोड़ी सी बात में। ये कहता है डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए प्लस डिटर्मिनेंट एडजॉइंट बी इज इक्वल टू 10 की पावर 6। दोनों 3 ऑर्डर के, तो होगा डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर डिटर्मिनेंट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर 6। ध्यान से देखते रहिए, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर डिटर्मिनेंट बी होगा 0। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर ऑड होता है तो वैल्यू 0 होती है। देखो 0 0, ये अपोजिट साइन के, ये 3 ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो आ गया मेरे पास डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर 10 की पावर 6 आ जाता है। अब मैं इस कंडीशन को आगे बढ़ाता हूं। अब मुझे केवल ए से मतलब है। अब एक काम करते हैं, लेट, देखिए रूट लगा है तो रूट से बचने का, लेट k इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड ए किससे, जब 0 से ज़्यादा, मैंने एज्यूम कर लिया कैलकुलेशन करने के लिए। तो आता है डिटर्मिनेंट ए, कैलकुलेशन करने की बात कर रहे हैं, रखिए वैल्यू सभी की, 2a स्क्वायर -1 एडवांस का क्वेश्चन 2010 का, 2a माइनस 2a 1 माइनस 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर -1, ये आ जाता है। मैं केवल डिटर्मिनेंट की वैल्यू सोल्व कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा मैं इसके अंदर। अब पॉइंट को जरा और देखना होगा हमें थोड़े कंडीशन के अंदर। अब सिंप्लीफाई और करना होगा इसे, तो सिंप्लीफाई करते हैं, काम करते हैं, अप्लाइंग R2 प्लस R3, R2 में R3 को ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाता है डिटर्मिनेंट ए, R2 में R3 को ऐड कर देते हैं। जब R2 में R3 को ऐड करते हैं तो 0, 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉमन 2a स्क्वायर प्लस 1 और ऊपर है 2a स्क्वायर माइनस 1 2a और ये भी 2a माइनस 2a स्क्वायर माइनस 1। एक काम और करते हैं साथ साथ दोनों कंडीशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, C3 में हम C2 को ऐड और कर देते हैं ताकि एक 0 और बन जाए। तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है,
C3 में C2 को ऐड कर देते हैं। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है जेईई एडवांस का, -2a। अगर जेईई मेन में टॉप रैंक लेना चाहते हो थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर चलिएगा, थोड़ा सा लेवल ऊपर रखेंगे तो टॉप रैंक आ सकती है। 2a स्क्वायर -1, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं जी, तो क्या आता है सिंप्लीफाई होकर के 2a स्क्वायर +1 इंटू 2a स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर, तो आता है 2a स्क्वायर -1 इंटू 2a स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर 2a स्क्वायर +1 का होल क्यूब। ये हमारे पास 10 की पावर 6 है। तो देखिए 2a स्क्वायर -1 का होल क्यूब, यह है 10 की पावर 6। इसका मुझे होल स्क्वायर चाहिए, ये तो डिटर्मिनेंट है सॉरी, तो 2a स्क्वायर +1 की होल पावर 6 होल स्क्वायर 10 की पावर 6 के इक्वल है। तो कंपेयर करते हैं 2a स्क्वायर +1 = 10, यानी कि k आ जाता है 4.5, क्योंकि k था a स्क्वायर के इक्वल, इंटीजर की वैल्यू 4। अच्छा, पहले क्वेश्चन में कई बार आईटी में क्वेश्चन ऐसा आया था कि वो नीचे नोट भी लिखता था। जैसे इस क्वेश्चन में नीचे नोट लिखा, उसने बताया k क्या है। नोट का मतलब उसने इन बातों को इंडिकेट किया है। तो यहाँ पर k ऐसे लिखा आया था पहले जेईई में, जेईई एडवांस 2010 में नीचे नोट भी लिख करके दिया था। नोट मैंने अपने पास से नहीं लिखा, तो यहाँ पर आ गया इसका होल स्क्वायर 10 की पावर 6, तो इंटीजर k कितना आ गया 4। ये था इंटीजर का क्वेश्चन। अब पॉइंट शुरू करते हैं आगे। पॉइंट को बताने के लिए मैं एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ। पहले कंडीशन, पहले थोड़ा सा एक कंडीशन इसके अंदर एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं इंटीजर की बात बतानी होगी मुझे। इंटीजर इसमें पहले सबसे पहले एक पॉइंट बता दूँ, इनवर्स फंक्शन क्या होता है, इनवर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या कंडीशन होती है, किसे कहते हैं इनवर्स। देखिए इनवर्स मैट्रिक्स और एक नाम रेसिप्रोकल मैट्रिक्स। देखो क्या फर्क है, रेसिप्रोकल मैट्रिक्स एक ही बात है। जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला चैप्टर करते हैं तो वहां पर एक बात होती है, साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू साइन x की होल पावर -1। मगर यहां पर ऐसा नहीं है। अगर मैट्रिक्स में a का इनवर्स है तो वो 1/a की फॉर्म में लिखा जाए, क्योंकि इनवर्स मैट्रिक्स और रेसिप्रोकल मैट्रिक्स कंडीशन क्या है, इफ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस of same order, then AB is equal to BA is equal to I। मान लीजिए किसी भी ऑर्डर की है। इफ A and B are square matrix same order such that AB is equal to BA, then A is equal to B inverse और B is equal to A inverse। तो हम कह सकते हैं A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स A, ये सब किसके इक्वल होता है, I के इक्वल। अगर कोई कंडीशन ऐसी आ जाए तो ये होता I के इक्वल। तो A इनवर्स इज इक्वल टू I के इक्वल है। मैं इस कंडीशन को यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। A इनवर्स I है मेरे पास, और मैंने अभी एडजॉइंट की थ्योरी पढ़ी थी, A इंटू एडजॉइंट A। ये क्या था जी, डिटर्मिनेट A इंटू I। डिटर्मिनेट से डिवाइड करता हूँ, मैथ कहता है डिवाइड तो करो मगर एक वचन देना होगा तुम्हें, जिससे मैथ में डिवाइड करते हैं वो इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो लिखेंगे डिटर्मिनेट A इज नॉट इक्वल टू 0। अब इन दोनों को जरा कंपेयर करें तो हमारे पास आता है A इनवर्स एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेट A, और डिटर्मिनेट A इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन आती है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स A टू बी इन्वर्टिबल इज दैट डिटर्मिनेट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है जिसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं तो उसके लिए डिटर्मिनेट A इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है इसकी। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी में कुछ नहीं, छोटी छोटी 2-3 बातें हैं। पहली कंडीशन, अगर मान लीजिए बहुत सारे नंबर हैं, इन सब का मल्टीप्लाई का होल इनवर्स है तो इसका ऑर्डर बदल जाता है, D इनवर्स, C इनवर्स, B इनवर्स, A इनवर्स।
दूसरी कंडीशन ऐसे बोल सकते हैं, ए इनवर्स का इनवर्स ए ही होता है। तीसरी कंडीशन ऐसे बोल सकते हैं हम, ए डैश की होल इनवर्स होता है जी ए इनवर्स की होल डैश, इंटरचेंज हो जाता है आपस में। और फोर्थ कंडीशन ऐसे बोल सकता हूँ मैं, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, क्योंकि रेसिप्रोकल होता, बात हुई थी अभी। एक छोटी सी पॉइंट बताता हूँ, मान लीजिए ए मेरे पास कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी, तो इसका इन्वर्स क्या होता है, बस इनके एलिमेंट का रेसिप्रोकल होता। अगर ये डायगोनल है तभी 1/a 0 0 0 1/b 0 0 0 1/c, ऐसा तभी होगा जब वो डायगोनल मैट्रिक्स है, उसी कंडीशन के अंदर। अब मैं इस वाली कंडीशन के एग्जांपल लेता हूं। कहता है जी एग्जांपल नंबर 4 में, इफ ए इज एन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कैसी होती है जरा बताइए। इफ ए इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होती थी तो मैं याद होगा ए स्क्वायर आई के इक्वल होता है, तो हमने लिखवाया था ए इज इक्वल टू आई, तो मैं बोल सकता हूं ए इनवर्स ए के इक्वल होता है, ए इनवर्स ए के इक्वल होता है। ए इज द इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स गिवन बाय ए देन द इनवर्स ऑफ ए, तो लिख देता हूं a/2 का होल इनवर्स, ए इनवर्स 2 का इनवर्स 2 इंटू ए इनवर्स, और ए इनवर्स किसके इक्वल है जी, ए के आंसर आ गया 2a, ये इसका करेक्ट आंसर है। डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म होते हैं। एग्जांपल 5, P इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर P ऑर्थोगोनल है तो PPT या PTP ये होगा जी I के इक्वल, और Q मेरे पास है, तो देखो मुझे यहाँ पर A की पावर लगानी है, और यहाँ से मुझे यहाँ B इनवर्स चाहिए मुझे, तो B इनवर्स की कंडीशन के लिए पहले मुझे सिंप्लीफाई करना होगा, जैसे PTQ, तो इसमें PT का मल्टीप्लाई करना होगा। Q मेरे पास है, जरा बहुत ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन पहले भी इस टाइप का हुआ था, तो जी इसमें दोनों साइड में ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करता हूँ, PTP APT, ये I होता है, तो क्या आ गया जी APT के इक्वल आ गया। मुझे चाहिए जी PT Q की पावर 1000 P, ये B लेकर चल रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये। PTQ, एक Q को लेता हूँ तो Q की पावर बचती है 999 P, जरा ध्यान से PTQ ये कितना था, AP की PT, और ये है जी Q 999 P, एक फिर मैं Q और काम में लेता हूँ A PTQ, अब आ गया Q की पावर 998 P, जरा ध्यान से देखते रहना A, और जब मैं इसकी वैल्यू PTQ A स्क्वायर PT बन जाता है, यह आता है जी Q की पावर 998, चलता रहेगा ऐसी, कब तक चलेगा जरा बात को ध्यान से देखेगा। A की पावर और Q की पावर का सम 1000 है, तो मैं A की पावर अगर 1000 कर देता हूं तो बच जाता है PTP, और ये था I, तो A की पावर 1000 हो जाता है। एक बात कहा A इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, तो लिख देता हूं A स्क्वायर की पावर 500, जब इनवॉल्यूटरी है तो I की पावर 500 कितना होता है जी I के इक्वल, तो B आ गया I, तो बताओ B इनवर्स भी कितना होगा, I इनवर्स क्या होता है जी I, ये लीजिए क्वेश्चन, C इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब आते हैं पॉइंट को आगे, ये क्वेश्चन है इफ A JEE मेन 2016 का क्वेश्चन, A इंटू एडजॉइंट A AAT 5A प्लस B की वैल्यू क्या है, अभी निकालेंगे वैल्यू, पहले देखते हैं A इंटू एडजॉइंट A AAT, मैं दोनों साइड में A इनवर्स का प्री मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, प्री मतलब लेफ्ट से, A एडजॉइंट A, क्योंकि दोनों के लेफ्ट से मुझे A डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, अलजेब्रा नहीं है ये मैट्रिक्स अलजेब्रा है। देखिए ध्यान से, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी माननी होती है, अपने मन की इच्छा से कैंसिल नहीं कर सकते, हालांकि आएगा वही, मगर रूल के अकॉर्डिंग करना होता है हमें। यह था I एडजॉइंट A IAT, हाँ जी एडजॉइंट A AT, चलो जी एडजॉइंट A रटवाया था जी, याद कराया था, डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए 2 5A, और इनका साइन बदल दीजिए, P जो शॉर्टकट बताई थी फॉर -3 AT, पहले रो को पहला कॉलम, दूसरे रो को दूसरा कॉलम, कंपेयर कीजिए
बी आता है 3 खुद दिखाई दे रहा है और 5A आता है 2। तो बताइए 5A प्लस बी कितना होगा? आंसर होगा 5। ये लीजिए आंसर 5A प्लस बी आ जाता है 5 के इक्वल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में, टाइम लगता है। अप्रोच सीख लीजिए कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन है ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 बोला इसने, यानी कि ए का इनवर्स निकाल सकते हैं हम। सच दैट, ये हमें मालूम है बी बी डैश कहता है जी, बी डैश, बी की वैल्यू कितनी थी जी? ए इनवर्स ए डैश, ए इनवर्स ए डैश का होल डैश, रिवर्स ऑर्डर में होता है डैश, बाद वाले का डैश, ए इनवर्स का डैश। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चलते हैं। ए इनवर्स ए डैश, ए इनवर्स का होल डैश, ए इनवर्स ए डैश ए इनवर्स का होल डैश। रूल क्या है? ए डैश ए किसके इक्वल है? देखो यहां पर ए डैश ए है, ए डैश के इक्वल, होल डैश ए इनवर्स ए एक साथ, ये दोनों पर डैश लगा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए इनवर्स ए का होल डैश। देखिए जब डैश लेंगे ए डैश ए इनवर्स का डैश, ये आई है, ये आई का डैश है, आई का डैश भी आई होता है तो आई का स्क्वायर भी कितना होता है? आई। तो बी डैश हो जाता है आई के इक्वल। 20 करेक्ट आंसर, जेईई मेन 2014। कुछ नहीं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बस तुम्हें प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है। ए एंड बी आर टू इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। डिटर्मिनेंट, ये कहता है डिटर्मिनेंट ए बी ए टी, ये 8 के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी इंटू डिटर्मिनेंट ए टी, और डिटर्मिनेंट ए टी ए के इक्वल होता है तो लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 8। तो बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं दूसरी केस में, डिटर्मिनेंट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1। ये रेसिप्रोकल मैट्रिक्स थी, पहले बताइए। डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी इनवर्स इज इक्वल टू 8, और बोल सकता हूं मैं डिटर्मिनेंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट बी, ये 8 के इक्वल, इक्वेशन नंबर 2। बस 1 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, डिटर्मिनेंट ए का होल क्यूब 64 आता है, तो डिटर्मिनेंट ए कितना आ जाता है? 4 फ्रॉम 1 के अंदर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 4, तो डिटर्मिनेंट बी आ जाता है 1/2। अब तुम्हें क्या चाहिए? हमें चाहिए ये क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट बी ए इनवर्स बी टी, कुछ नहीं, डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट ए इनवर्स डिटर्मिनेंट बी टी, डिटर्मिनेंट बी इंटू डिटर्मिनेंट 1/a इंटू डिटर्मिनेंट बी, सभी की वैल्यू रख लीजिए। बी की वैल्यू 1/2, तो आंसर आ गया 1/16। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कुछ दिमाग का काम ही नहीं करते डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर। ये रेसिप्रोकल मैट्रिक्स है, जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। आते हैं जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ईटी, ये कंडीशन हमारे पास टोटल कंडीशन के अंदर, ये कहता है इन्वर्टेबल की केस बात करना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर कुछ कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। पहले डिटर्मिनेंट ए लिख देते हैं, लिखा है ऐसी देख देख करके, ई की पावर टी, ई की पावर टी, ई की पावर टी, ई की माइनस टी कॉस टी। क्वेश्चन में जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी उन पर दिमाग दौड़ाते रहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी लगनी चाहिए इसके अंदर, क्योंकि जो लेंथी क्वेश्चन होता है उसमें प्रॉपर्टी से काम चल जाता है। कॉस टी माइनस ई की पावर माइनस टी साइन टी, कुछ नहीं, ऊपर से कॉपी कर रहा हूं मैं, माइनस ई की पावर माइनस टी साइन टी प्लस ई की पावर माइनस टी कॉस टी, 2 ई की पावर माइनस टी साइन टी माइनस 2 ई की पावर माइनस टी कॉस टी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ज़्यादा दिमाग की आवश्यकता नहीं है। बस ये वाला पोर्शन देखो जी, ये कॉस प्लस का है, ये माइनस का है, इसका मतलब इसको इसमें ऐड कर दूं और इसका हाफ को इसमें ऐड कर देता हूं। तो मैं कंडीशन अप्लाई करता हूं, देखिए R2 प्लस R1 प्लस 1/2 R3, तो क्या आता है डिटर्मिनेंट, जरा देख लेते हैं जी। ये दो तो 0 बन जाते हैं जी, और जब इसे करता हूँ 5/2
ई की पावर टी, ये ई की पावर टी है और ये भी ई की पावर टी है, ये ई की पावर माइनस टी कॉस टी, ये भी 19 का क्वेश्चन है, ई की पावर माइनस टी। कुछ नहीं है, बहुत आसान आता है पेपर, बस अप्रोच क्लियर होनी चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए उसके अंदर, क्योंकि एडवांस के अंदर तो सारे क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर। तुम्हें अप्रोच नहीं आती, मेन निकल जाएगा, एडवांस नहीं निकलेगा फिर, तो इसलिए अप्रोच पर विशेष ध्यान दीजिएगा। एक्सप्लेन कर देते हैं। -5/2 ई की पावर टी और दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 ई की पावर -2t, तो लीजिए आ जाता है 5 ई की पावर -t। ये तो कभी जीरो है ही नहीं, तो आंसर आ गया इसके अंदर t बिलोंग्स टू रियल नंबर। t चाहे कुछ भी हो, डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0, t बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आगे इन्वर्टेबल फॉर एवरी t बिलोंग्स टू r, इन्वर्टेबल फॉर एवरी t बिलोंग्स टू r। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं पहले इसके दो a को ऐसे लिख लीजिए, a इंटू ए माइनस ए प्लस आई इक्वल टू, ये जेई मेन 2005 का क्वेश्चन है। दोनों साइड में a इनवर्स का हमेशा रूल के अकॉर्डिंग चलना, फिर पेपर में कुछ नहीं होता। प्री मल्टीप्लाई किया मैंने a इनवर्स का, a इनवर्स आई, प्री मल्टीप्लाई किया मैंने a इनवर्स का। एसोसिएटिव लॉ, a इनवर्स ए माइनस आई प्लस a इनवर्स इक्वल टू ओ, आई ए माइनस आई प्लस ए इनवर्स इक्वल टू ओ, ए माइनस आई प्लस ए इनवर्स। तो कई बार क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही आते हैं पेपर में, तो ए इनवर्स आता है आई माइनस ए, आई माइनस ए यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं जी अगले क्वेश्चन पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मुझे क्या बताना है, जब ऐसे क्वेश्चन को कोई करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इस टाइप के क्वेश्चन सब क्या करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, फिर ए की वैल्यू, फिर आई की वैल्यू, ऐसे करेंगे। बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, आईटी का पेपर सोल्व नहीं कर रहे, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन 2005 है। ऐसे क्वेश्चन जहां पावर बहुत ज़्यादा है तो करने का तरीका क्या होता है, एक कंडीशन होती है, डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू, लैम्डा कोई भी क्वांटिटी है, इज कॉल्ड, एक नई चीज लिखवा रहा हूं, इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है, और ये जो लैम्डा की वैल्यू होती है इसको कहते हैं आइजन वैल्यू बोलते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक रूट भी बोल देते हैं। आइजन वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक रूट कुछ भी बोल देते हैं। तो a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, पावर जब बहुत ज़्यादा हो, ये तो तुम्हारे पास ही है, माइनस लैम्डा आई, तो दोनों को माइनस करके डिटर्मिनेंट लगा देता हूँ, a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, a माइनस लैम्डा आई, बस डायगोनल में से माइनस होगा, 1 माइनस लैम्डा, और सब ऐसे ही रहेगा, 0 0 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस 2 4 माइनस लैम्डा, ये आ गया जी। अब जरा इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या आता है जी, लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, ये आ जाता है। अब कंडीशन क्या, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ए सेटिस्फाई करेगा इसे, 11a 6 को लिख दीजिए माइनस 6i इक्वल टू 0। अब जरा एक कंडीशन जो हमारे पास रिजल्ट है, उस कंडीशन में मुझे क्या करना है, देखो दोनों साइड में a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बन जाता है, a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर, a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, dA और माइनस 6i इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, इस वाली इक्वेशन के अंदर a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जरा कंपेयर करें तो कंपेयर होकर क्या आता है, c तो आता है -6 और d आता है 11, c -6 और d 11। तो एक कॉन्सेप्ट हमने बताया, जब इस टाइप के इक्वेशन आ जाए, वरना सब क्या करते हैं, पहले a स्क्वायर निकालेंगे, फिर a, फिर वैल्यू पुट करके, और a इनवर्स अलग से निकालो, फिर कंपेयर करेंगे, फिर तभी आंसर आएगा। तो c आ गया -6 और d आ गया 11, ये इसका आंसर आ जाता है। तो आंसर आ गया इसका c
तो आज हमारा एक चैप्टर बंद हो जाता है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन।